जयपुर से है, जहां पर 23 जनवरी को कॉमर्स कॉलेज में मेगा पीटीएम व निपुण मेला राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा होंगे शामिल। 4 लाख बालिकाओं को डीबीटी, 6 लाख को ट्रांसपोर्ट वाउचर, साथ ही साथ निःशुल्क साइकिल वितरण भी की जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर के स्कूल, जिला, ब्लॉक स्तर से ऑनलाइन जुड़ेंगे कई लोग। आपको बता दें कि सीएम विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे, इसी के साथ संबोधन भी देंगे। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं। तो 4 लाख बालिकाओं को डीबीटी दी जाएगी। तो कॉमर्स कॉलेज में मेगा पीटीएम व निपुण मेला का आयोजन किया जाएगा। 23 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं कि 23 जनवरी को कॉमर्स कॉलेज में मेगा पीटीएम व निपुण मेला राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे और वो 4 लाख बालिकाओं को डीबीटी, 6 लाख को ट्रांसपोर्ट वाउचर और निःशुल्क साइकिल वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश भर के स्कूल, जिला, ब्लॉक स्तर से ऑनलाइन जुड़ेंगे, साथ ही साथ सीएम विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे और संबोधन देंगे। इस दौरान शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं। चाकसू क्षेत्र में कोटखा वदा रोड पर सोमवार रात्रि एक ट्रक पलटने का मामला सामने आया है, जिससे स्टेट हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक में एल्युमिनियम और लोहे की रॉड भरी हुई थी। वहीं ट्रक पलटने के कारण सड़क पर सामान बिखर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू शहर के बंदेका बालाजी मंदिर के पास स्थित सीएनजी पंप पर गैस रिसाव की सूचना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग दहशत में भागने लगे और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झुंझुनू नगर परिषद, इंडियन ऑयल की तकनीकी टीम, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा विभाग और कोतवाली पुलिस को मौके पर रवाना किया। इस दौरान एक युवक को गैस रिसाव से प्रभावित होने के कारण एहतियातन जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से कार्रवाई कर गैस रिसाव पर काबू पाया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये वास्तविक घटना नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में विभागों की तत्परता, समन्वय और कार्यप्रणाली की जांच करना था। तो सीएनजी पंप पर गैस रिसाव की सूचना मिली। गैस रिसाव की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी। गैस रिसाव की खबर से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। बालाजी के सामने सीएनजी पंप पे मॉक ड्रिल कराई गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मॉक ड्रिल कराई गई और इस मौके पे सभी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो, पुलिस हो या नगर परिषद का हो या जो भी डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स ने आज यहाँ पे हिस्सा लिया है। और यहाँ पे आकर के काफ़ी चीज़ देखने को मिली है कि किस तरह से इमरजेंसी अगर कोई होती है तो इमरजेंसी के दौरान सारे डिपार्टमेंट चुस्त दुरुस्त हों और सब लोग साथ मिलकर काम करें, तभी इसमें अच्छा काम हो सकता है। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे एम्बुलेंस आई और तुरंत घटनास्थल पे जो भी कोई इंजर्ड पर्सन था उसको लेकर के यहाँ से रवाना हो गए। हमारे ज़िले में एम्बुलेंस की व्यवस्था काफ़ी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब तक की सबसे बड़ी वाहन नीलामी निम्बोहेड़ा स्थित वंडर टाउन हॉल में आयोजित की, जिसमें कुल 281 जब्त और लावारिस वाहन शामिल हैं। इनमें मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में जब्त 56 वाहन और पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 225 वाहन शामिल थे, जो लंबे समय से थानों और चौकियों में खड़े थे। नीलामी पूरी पारदर्शिता और खुली बोली के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें वाहनों की सूची सार्वजनिक की गई और बोलीदाताओं को भौतिक निरीक्षण की सुविधा भी दी गई। प्रत्येक वाहन उच्चतम बोलीदाता को नीलाम किया गया, जिससे सरकारी कोष में 96 लाख रुपए से अधिक का राजस्व जमा हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि इस नीलामी से वर्षों से खड़े अनुपयोगी वाहनों की विधि सम्मत निस्तारण हुआ, जिससे स्थान की समस्या, पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधित परेशानियों से भी राहत मिलेगी।
तो टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मालपुरा एसडीएम कपिल शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। मालपुरा के बीएलओ परशुराम जाट राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनका चयन हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे राज्य स्तर पर उन्हें सम्मानित। टोंक जिले में प्रथम बार राज्य स्तर पर बीएलओ का चयन हुआ है। तो आपको बता दें, टोंक से मालपुरा के बीएलओ परशुराम को सम्मानित किया जाएगा 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। और मालपुरा एसडीएम कपिल शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। पहली बार टोंक से कोई बीएलओ सम्मानित किया जाएगा। एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर ये उनका चयन हुआ है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित करेंगे। तो आपको बता दें कि एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनका चयन हुआ है। पहली बार टोंक से कोई बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्हें राज्य स्तरीय सम्मानित करेंगे। 16वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। मालपुरा एसडीएम कपिल शर्मा के प्रयास जो है लगातार रंग ला रहे हैं। बीएलओ परशुराम जाट राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनका चयन हुआ है, जिसके बाद उन्हें सम्मान दिया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान देंगे। तो 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह आयोजन होगा। तो मालपुरा एसडीएम कपिल शर्मा के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। बीएलओ परशुराम जाट राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। टोंक से पहली बार कोई बीएलओ सम्मानित किया जाएगा। एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित करेंगे। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इसका आयोजन होगा। खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान आक्रोशित हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान बिरधावाल हेड पर डालेंगे पड़ाव। खाजूवाला, रावला, घड़साना, अनूपगढ़ से किसानों का काफिला होगा रवाना। 21 जनवरी को अनूपगढ़ शाखा में पानी छोड़ने को लेकर किसान हो रहे हैं लामबंद। 4 में से 2 समूह में प्राथमिकता वरीयता क्रम में पानी देने की मुख्य मांग रखी गई है। बिरधावाल हेड पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर ये आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है। बिरधावाल में ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जनवरी को पानी छोड़ने को लेकर किसान हो रहे हैं लामबंद। 4 में से 2 समूह में पानी देने की मुख्य मांग रखी गई है। बिरधावाल हेड पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। तो पानी को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसानों का। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान लगातार आक्रोशित हैं। बिरधावाल हेड पर डालेंगे पड़ाव। तो 21 जनवरी को पानी छोड़ने को लेकर किसान हो रहे हैं लामबंद। 4 में से 2 समूह में पानी देने की मुख्य मांग रखी गई है। तो अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पुलिस विभाग की ओर से झुंझुनू स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में हाल ही में पदोन्नति प्राप्त एएसआई एवं हेड कांस्टेबल के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में वे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में अपना प्रमोशन कैडर कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण किया है। प्रशिक्षण सत्र का मुख्य उद्देश्य पदोन्नति के बाद अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार करना रहा। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पदोन्नति के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में उन्हें आधुनिक पुलिसिंग की बारीकियां, बदलती कानून व्यवस्था और नई कानूनी चुनौतियों से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए अनुभवी अधिकारियों की टीम को तैनात किया गया है। प्रशिक्षण का विशेष फोकस इस बात पर रहा है कि एक जांच अधिकारी अपनी केस डायरी, साक्ष्य संकलन और विवेचना को किस प्रकार मजबूत बनाए ताकि न्यायालय में अपराधियों को सजा दिलाने में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। अधिकारियों को निष्पक्ष जांच, साक्ष्यों की शुद्धता और समयबद्ध कार्रवाई के महत्व से भी अवगत कराया गया। जिले में 80 हेड कांस्टेबल और 90 एएसआई प्रमोट होके आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग सेंटर पे होके आई है। ये अब आईओ बन के थानों पे ज्वाइन करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने 1 डे एक सेमिनार रखा है
जिसमें जो भी समस्याएं थानों में अनुसंधान के समय आती हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, इंटेलिजेंस आसूचना को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या गश्त व्यवस्था, चोरी कैसे खोलना है, डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर हमारे जिले के जो वृत्ताधिकारीगण हैं वो उनका टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद के रैन बसेरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केदारनाथ और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण किया गया, जिसमें रैन बसेरा की बदहाल व्यवस्थाएं उजागर हुई। निरीक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरा केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी है। महिला व पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, पेयजल सुविधा अनुपस्थित और प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था अधूरी पाई गई और बिस्तरों पर आवारा कुत्तों का डेरा देखा गया, जो नगर परिषद की घोर उदासीनता को दर्शाता है। केदारनाथ ने इन अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि रैन बसेरा की वास्तव में सुरक्षित, मानवीय और उपयोगी बनाया जाए, जिसमें साफ सफाई, शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। तो आप देख सकते हैं कि रैन बसेरे की तस्वीर है कि रैन बसेरे की क्या बदहवास हालत आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर जो है कुत्ते नजर आ रहे हैं रैन बसेरे के अंदर, ना ही यहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए शौचालय का अलग से इंतजाम किया गया है। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मेरे द्वारा आज रात्रि में नगर परिषद प्रतापगढ़ में अस्थायी रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखने में ये हालत है कि ना यहाँ कोई चौकीदार है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई अलग अलग पृथक महिला और पुरुषों के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सर्दी के मौसम में बेसहारा असहाय व्यक्तियों के लिए रुकने के लिए प्रशासन द्वारा, लोकल स्थानीय प्रशासन द्वारा अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाए तथा महिला और पुरुषों के ठहरने के लिए पृथक व्यवस्था हो तथा फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, साथ ही शौचालय के लिए व्यवस्था हो। परंतु आज यहाँ प्रतापगढ़ में जो अस्थायी रैन बसेरा देखा गया उसमें स्वान कुत्ते सोए हुए हैं, ना कोई चौकीदार है, बिस्तर भी अव्यवस्थित पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की नगर परिषद की, जिसके संबंध में मैंने पूर्व में भी कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था। उन्होंने इनको निर्देश। रावतसर क्षेत्र में कोहरे का कहर जारी है। ट्रक व बस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। मेगा हाईवे पर 29 DWD व धन्नासर के बीच ये हादसा हुआ है। हादसे में ट्रक व बस ड्राइवर सहित लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से जो बस की हालत नजर आ रही है, और आपको बता दें कि इसमें कई लोग घायल हुए हैं। कोहरे की चपेट में आने से ये हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आप देख सकते हैं ट्रक और बस की भीषण भिड़ंत हुई है। करीब 8 बजे धन्नासर के पास मेगा हाईवे पर बस और प्राइवेट बस और ट्रक का आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बस में करीब सवारियाँ थी, छोटी बड़ी 20 सवारियों के ग्रुप और बड़ी हो गई है, जिनमें 2 दिन से ज़्यादा लगी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रावतसर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लोगों की मदद से पुलिस स्टाफ भी आ गया, अन्य स्टाफ भी आ गया। उनकी सहायता से तुरंत घायलों को हमने हॉस्पिटलाइज करवा दिया। किसी की डेथ नहीं हुई है। आज सुबह करीब 8। पोखरण क्षेत्र के थाट गांव में लंबे समय से पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने सोमवार को धरना देकर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर जल पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अब तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है, जिससे उन्हें मजबूरी में दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही नियमित पेयजल की आपूर्ति नहीं की गई तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीण बाबूलाल बारूपाल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि योजना को
धरातल पर प्रभावी रूप से लागू कर थाट गांव की पेयजल समस्या को तुरंत ही समाधान किया जाए। गांव में पानी की समस्या को लेकर के हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 10-15 साल हो गए थाट गांव में लगातार पानी की बहुत बड़ी समस्या है, किल्लत हैं। कई बार हमने जलदाय विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचनाएं दी और जनप्रतिनिधियों को भी लिखित में अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी हमारे गांव की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसको लेकर के गांव में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। घर घर जेजेएम के कनेक्शन तो कर दिए हैं, लेकिन आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया है। थाट गांव में चाकसू नेशनल हाईवे 52 पर आज सुबह घने कोहरे के कारण रोडब्रिज बस, कंटेनर पिकअप और ट्रेलर ट्रक समेत 4 वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित रहे। घटना कोथुन गांव के पास सिमरन पैलेस के सामने हुई। हाईवे पेट्रोलिंग NHAI के RPO हनुमान मीणा ने बताया कि ये सभी वाहन कोटा से जयपुर की तरफ जा रहे थे। कंटेनर को पीछे से ट्रेलर ट्रक ने टक्कर मारी, जबकि हरियाणा रोडवेज बस से एक पिकअप टकरा गया, जिससे बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया गया।